हेलो, नमस्कार प्रसातियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? तो देखिए साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको चतुर्थ श्रेणी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और राजस्थान जीके के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पूरा निचोड़ इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है और इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करने हैं ताकि प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 इस प्रकार है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन वन है परमारदी, भीमदेव प्रथम, जयचंद और भीमदेव द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चालुक्य शासक था, यह है भीमदेव तृतीय द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन वन है खिजराबाद, ऑप्शन टू बटनेर, ऑप्शन थ्री ताम्रवती नगरी और ऑप्शन फोर्थ है ब्रजनगर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान के हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, हनुमानगढ़ का पुराना नाम बटनेर भी था, जहां बाटी राजपूत शासन था। और बटनेर का किला गग्गर नदी के किनारे है। तो गग्गर नदी इलाके की एकमात्र नदी है जो हनुमानगढ़ जिले के बीच में से होकर के 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यह किला भाटियों से जीत लिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये अपना सही आंसर नहीं है, अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बटनेर का किला, हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है बटनेर। ठीक है, तो इस गलती के लिए माफी चाहेंगे। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। राजस्थान के जालारा पाटन का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए साथियों, राजस्थान का जो जालारा पाटन है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन वन है कोकर्ण तीर्थ, ऑप्शन टू है श्रीपंथ, ऑप्शन थ्री है ब्रजनगर, ऑप्शन फोर्थ है विराट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्रजनगर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। और देखिए साथियों, जालारा पाटन का जो प्राचीन एवं पौराणिक यह एक नगरीय है और ये भारत की प्राचीनतम जगह में से एक है। ये लगभग 190 वर्ष पुरानी नगर पालिका है और झालावाड़ नरेश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जालारा पाटन का नाम राजा जाला जालिम सिंह व इस शहर के 108 मंदिरों की जो झालरों की झंकार है इससे उत्पन्न ध्वनि के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। पांडवों ने वन प्रवास का 13वां वर्ष जो है राजा विराट के राज्य में बिताया था। बताइए इस राज्य का वर्तमान में क्या नाम है? तो देखिए साथियों, पांडवों ने जो वनवास का 13वां जो वर्ष है यह राजा विराट के राज्य में बिताया था। तो उस राज्य का वर्तमान में क्या नाम है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन वन है टोंक, ऑप्शन टू बेराट, ऑप्शन थ्री कोटा, ऑप्शन फोर्थ है आमेर। तो इसका सही आंसर होगा बेराट। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेराट। और देखिए, ये बेराट जो है राजस्थान की राजधानी
जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित है और प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटपुर मिलता है। यह प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी था। ठीक है, मत्स्य प्रदेश की ये प्राचीन राजधानी था, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। वंश भास्कर में से किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो देखिए वंश भास्कर में कौन से राज्य का इतिहास वर्णित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भरतपुर, ऑप्शन 2 झालावाड़, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 है बूंदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 बूंदी का। देखिए वंश भास्कर 19वीं शताब्दी में रचित राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पिंगल काव्य ग्रंथ है और इसमें बूंदी राज्य एवं उत्तरी भारत का इतिहास वर्णित है। वंश भास्कर की रचना चारण कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी, जो बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इनमें से प्रश्नों के बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन 2 जयचंद, ऑप्शन 3 मूलराज प्रथम, ऑप्शन 4 है बिसलदेव चतुर्थ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 बिसलदेव चतुर्थ। तो चलिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के गुप्त वंश के नमूनों का जो संग्रह है ये कौन से म्यूजियम में है? तो ऑप्शन 1 है बीकानेर में, अलवर में, कोटा में, टोंक में। तो सही आंसर ऑप्शन 1 बीकानेर में है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। जैन श्रावक लोलक ने किस शिलालेख की स्थापना की? तो इसके ऑप्शन है बडली शिलालेख, चिरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया में स्थित प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर विक्रम संवत 1226 फाल्गुन कृष्णा तृतीया 5 फरवरी 1170 का एक लेख उत्कीर्ण है और यह लेख बिजोलिया शिलालेख कहलाता है। बिजोलिया में उपलब्ध लेख संस्कृत भाषा में है और इसमें 13 पद्य हैं। इसमें मंदिर निर्माण की जानकारी के साथ साथ सांबर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का भी प्राचीन उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रश्न महत्वपूर्ण है हम उस प्रश्न को विस्तारित रूप से भी देख रहे हैं। ठीक है, ताकि बीच में से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये जानकारी आप तक पहले से रहेगी। तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में एक बार प्यार से राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू का कुछ भाग के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 है गुजरातराम, बागड़, कुरुदेश, गोंडवान। तो सही आंसर होगा इसका नाम है बागड़ क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? तो देखिए साथियों राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले? ऑप्शन 1 है विराटनगर से, बयाना से, भीनमाल से, गणेश्वर से। तो सही आंसर ऑप्शन बी बयाना से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए? बयाना से, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन 1 है बडली का शिलालेख, ऑप्शन 2 बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन 3 चिरवा के शिलालेख, ऑप्शन 4 है मानमोरी का शिलालेख। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बडली शिलालेख। ये राजस्थान का
प्राचीनतम शिलालेख है। ठीक है, ऑप्शन 1। और देखिए बडली का जो शिलालेख है ये राजस्थान तथा ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख है। ठीक है, यह अभिलेख गौरीशंकर हीराचंद ओझा को बेलोत माता के मंदिर में मिला था और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62। जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है उसे कहते हैं। तो जिन शिलालेखों में शासकों की जो यशोगाथा होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 1 है प्रशस्ति, ताम्रपत्र, स्मारक या यशोगाथा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1। इसे कहते हैं प्रशस्ति। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है और प्रशस्ति वंश के बारे में भी बताती है। इनका प्रयोग राजा या बड़े प्रधान द्वारा की जाती थी। ये अपने आत्मसम्मान में बड़े बड़े प्रशस्तियां लिखवाते थे। ऐसे ही प्रशस्ति हमें गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त की भी मिलती है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। सिसोदिया वंश का शासन निम्न में से किस रियासत पर था? तो सिसोदिया वंश का शासन कौन सी रियासत पर था? मेवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, मेवाड़ रियासत पर था। ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 64। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो तराइन युद्ध का जो विस्तृत विवरण है ये कौन से युद्ध से प्राप्त होता है? सॉरी, कौन से ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन 1 है हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो से प्राप्त होता है। और देखिए तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से प्राप्त होता है। और पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के रचयिता रावचंद्र बरदाई भट्ट थे। और पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें गुणसितर समय सर्ग या अध्याय है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर बीनमाल बनाई थी? तो ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर बीनमाल को बनाई थी? ऑप्शन 1 है नागभट्ट द्वितीय, भोज द्वितीय, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम इसकी मृत्यु 780 ईस्वी में हुई थी और गुर्जर प्रतिहार राजवंश का प्रथम राजा थे। इन्हें राजा हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता था। पुष्यभूमि साम्राज्य के हर्षवर्धन के बाद पश्चिम भारत पर उसका शासन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली? तो ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने गंगा में जल समाधि ली थी? तो ऑप्शन 1 है भोज द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। तो सही आंसर होगा नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नागभट्ट द्वितीय का जो शासनकाल है यह 795 ईस्वी से 833 ईस्वी के मध्य में रहा। और देखिए वत्सराज का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। उसने गोजर प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा को आगे बहुत आगे बढ़ाया और चंद्र प्रभास कृत प्रभाव कचरित से जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने पवित्र गंगा नदी में जल समाधि के द्वारा अपना प्राण त्याग किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 28 मई 1857 ईस्वी की रात्रि को राजस्थान के किस स्थान पर सेना ने विद्रोह कर दिया था? कोटा, नसीराबाद, भरतपुर या फिर अजमेर। तो करेक्ट आंसर होगा नसीराबाद, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए राजस्थान की दो सैनिक छावनियों में नसीराबाद सैनिक छावनी में 28 मई 1857 को तथा 3 जून 1857 को
रात्रि के 11 बजे नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर छावनी में आग लगा दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कछवाहा वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 है कोकिल देव, दुल्ह राय, बारमल, छोला राय। तो सही आंसर होगा कछवाहा वंश का संस्थापक था दुल्ह राय। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के पूर्वी भाग में जहाँ ढूंढ नदी बहती थी, उस क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और यहाँ पर 1137 ईस्वी में दुल्ह राय ने कछवाहा वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। बीकानेर, चोरू का अधिकांश भाग व दक्षिणी गंगानगर की मरुभूमि के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो ऑप्शन 1 है बोमोट क्षेत्र, योधेय, शूरसेन, थली। तो ऑप्शन 4 इसका नाम था थली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिस पर सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं? ऑप्शन 1 है तारागढ़ किला, नाहरगढ़ किला, अजमेर किला, शेरगढ़ किला। तो ऑप्शन 1 तारागढ़ किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं। ठीक है। तो देखिए तारागढ़ का जो दुर्ग है ये राजस्थान में अरावली पर्वत पर स्थित है और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर और राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा। इस क्लास के अंदर हमने 70 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है और अब आपके इतिहास से संबंधित 30 प्रश्न और बाकी हैं। ठीक है। 30 प्रश्न। तो उन 30 प्रश्नों को हम आने वाली क्लास के अंदर कवर करेंगे और ऐसे करके आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम तक राजस्थान जीके के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और देखिए साथियों उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल इस पर आपको चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पर जुड़े रहिएगा और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए साथियों आज का इस क्लास का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।